फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना खाता खोल ही लिया। क्या ये साजिश चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की? एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग हो रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये है कि फाइनली चलो वर्ल्ड कप में पहली जीत उनके नसीब में हो ही गई। श्रीलंका को हरा दिया। हालांकि मैं चाह रहा था श्रीलंका जीत जाए, लेकिन मुझे पता था कि जीतना ऑस्ट्रेलिया नहीं था, क्योंकि बहुत बुरा हो चुका हुआ था उनके साथ। और श्रीलंका के साथ भी वैसे बुरा ही चल रहा है जो उनके हालात हैं। एशिया कप की हार के बाद से वो बस डिफीट ही उनको मिल रही है, और अब प्रोबेबली मेरे ख्याल से टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए हैं। काफी क्रूशल मैच था ये। दूसरा अफगानिस्तान तो भाई फुली शशके में चल रही है, वो किसी के हाथ नहीं आ रही टीम। आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर आप अपने ऊपरी ऑफिसर को बोल देना कि ऐसा टिचकुले के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे। अभी देखा ना क्या हुआ, आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। उसी तरह आइंदा ऐसे किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। उसने जब से कल का अपसेट दिया है, वो कह रही है भाई साइड पे हो जाओ। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। फुल नीचे से दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान ने अपसेट दिया, ऊपर निकल गई वो। ए छोटू जी साहब। अरे यार किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता? कितनी गर्मी है यार। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? ये ओह सरक उधर 6वें नंबर पे चलेगी तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा ना गलत हो गया, मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ रहूंगा। वो भी निकले ऊपर को भागे। बाकी टीमें थोड़ी सी हैरान भी हो गई हैं। राजीव भाई आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यही है वो पार्टी। सॉरी अफगानिस्तान के अपसेट के बाद से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक पोटेंशियल टीम है। कमजोरियां हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, लेकिन एक पोटेंशियल टीम है कि जो कुछ ना कुछ कर सकती है। दूसरा उर्वशी रुटेला, जिनके बारे में हमने बात की थी, जो हमारे नसीम शाह के पीछे पड़ी हुई है। अभी कल बात की है तो आज ही पता चला है कि उनका आईफोन भी चोरी हो गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच वाले दिन। गोल्ड प्लेटेड आईफोन था। क्लियर बोला है बाजी ने कि 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड आईफोन मेरा स्टेडियम में चोरी हो गया। चोरी हुआ गुम हुआ, उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे उन्होंने ट्वीट डाल दी ना, अब वो बंदा वापस नहीं करने वाला। उसने कहना है भाई सोने का कवर नहीं है, ये सोना ही है। खून लहदा बिकेगा, सोना लहदा बिकेगा। और हमारे बेचारे रिजवान के ऊपर पता चल रहा है कि FIR कट चुकी हुई है कि उसने ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ी है। यार ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ना मेरे हिसाब से तो कोई इतनी कोई बात है नहीं कि माधवन साहब जाके मस्जिद के अंदर वो अजीब सा, हालांकि ऐसा कोई नहीं है। अगर आप मस्जिद में जाके आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप कोई और रिलीजन का आके बंदा कुछ भी कर रहा है, मना नहीं है। बस जिन चीजों की मनाही है, यानी कि तौहीद को खराब करने के अलावा जो मस्जिद में आप कर सकते हो वो करो, ठीक है ना, मस्जिद की एक डिकोरम को मेंटेन करते हुए। लेकिन मुसलमानों को ये बेनिफिट है कि वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। दिन के कुछ औकात होते हैं, दिन के कुछ वक्त होते हैं जहाँ पे आपने नमाज अदा करनी होती है। और इंडिया में तो वैसे भी यार इतने मुस्लिम है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में है। तो उधर के लोगों को क्या पता नहीं है कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती, बस जगह साफ होनी चाहिए। पता नहीं किस बेसिस पे ये FIR काटी गई है। बहुत ही यार हमारे साथ मोहब्बत दिखाई जा रही है, लव यू। और मैं देख रहा हूँ रिसेंटली यूट्यूबर्स इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हेटिज्म फैला रहे हैं पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट के पाकिस्तानियों के साथ तो सही हो रहा है, लिंचिंग चलती है, लेकिन एक तरीके की लिंचिंग होती है, मेंटेन करना होता है लेवल को। लेकिन खैर मैं लिंचिंग के ऊपर बात नहीं करूंगा। वाकई एक स्टेडियम में जब आप किसी और मुल्क में जा रहे हो तो ऑब्वियसली ये होना था, ये हमें पहले ही पता था। और ये हमारी टीम मेरे ख्याल से प्रिपेयर थी इस चीज के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुई है कि बहुत सारे इंडियन सॉरी भी बोल रहे हैं इस चीज के ऊपर। खैर उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। FIR कट गई है भाई के ऊपर। और दूसरी तरफ हमारी टीम के बहुत सारे प्लेयर बीमार चल रहे हैं। अब्दुल्ला भाई बीमार चल रहे हैं, शाहीन अफरीदी को ड्रिप लगी हुई है। बिरयानी में कुछ मिलाया तो नहीं हुआ था? तुम लोगों ने बता दो मुझे। बिरयानी तुम लोग बड़ा चढ़ रहे हो, बिरयानी खिला दी, बिरयानी में कुछ मिला खिला दिए। 5 बंदे हमारे हॉस्पिटलाइज हुए पड़े हैं उधर। जो चल रहा है अभी है टाइम वापस गेन हो सकते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मोमेंटम में आ चुका हुआ है और अगला मैच हमारे साथ ही है। तो देखो क्या होता है। होपफुली ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम इतना नहीं मोमेंट हुआ हो कि हमारी टीम को भी रगड़ दे। इंग्लैंड का होता है हर बड़े इवेंट में ना, एक बार एक
छोटी टीम से उन्होंने हारना ही होता है। इस बार उन्होंने सबसे छोटी टीम को चुना, यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इतनी भी छोटी टीम नहीं है, अच्छा खेलती है, नेदरलैंड से तो अच्छा ही खेलती है, लेकिन जब ये इंग्लैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट आता है ना, तो पाकिस्तान को फुल तगड़ी टीम समझ के हरा के जाते हैं वो। कभी हमें भी हल्की टीम समझ के कोई आ जाए मैदान में, वो इंडिया के प्लेयर्स कहते हैं कि भाई हमने होमवर्क करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की टीम में कोई नया प्लेयर आता है, फौरन उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, इसकी रिसर्च करो, कौन सी बॉल खेली जाती है, क्या करता है, पुल शॉट सही खेला जाता है, यॉर्कर खेला जाता है, इससे नहीं खेला, वो फुल ऑन रिसर्च करने लग जाते हैं। और इधर हमारी टीम को कोई फर्क ही नहीं होता, हम बिरयानियां खाने में मस्त है, हमें टेंशन नहीं है। आप ने जिस शहर में जाते हैं हमें उधर के खाने खिलाओ, हम खाना खाने आए हैं इंडिया में और फिर बीमार होकर हॉस्पिटल पढ़ने आए हैं। हो सकता है इस बार इंग्लैंड हमें हल्की टीम समझ के हमसे भी हार जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी कल मैच है साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का। इस मैच पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे अपसेट्स होने वाले हैं इस इवेंट में, क्योंकि एक तो इवेंट बहुत लंबा है। लंबे इवेंट में टीम मोमेंटम्स में आ जाती है, लोग अपनी फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं, लोग अपनी फॉर्म में वापस आ जाते हैं, या इतने लंबे इवेंट में लोग अपनी फॉर्म मिस भी कर जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जिस तरह अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को अपसेट दे दिया, बहुत सारे अपसेट आगे मुझे लगता है तवक्को हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। मे बी कल नेदरलैंड भी अपसेट कर दे। उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। देखो, हम जा रहे हैं जेन्युइन, हम कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल क्रिएशन। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले दिन जिस तरह हम गिरे ना, उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन ही श्रीलंका ने हमें कॉपी मार दिया। रीमेक का कल्चर है हमारे, मूवी एक बनती है, हिट हो जाती है, रीमेक शुरू हो जाते हैं, एक दिन वक्फा लेके अगले दिन ही श्रीलंका ने टोटल कॉपी मार दी, स्क्रिप्ट एक एक चीज कॉपी, 200 कुछ पे पूरी टीम आउट, पहले टीम आउट ही नहीं हो रही थी, फिर पूरी कॉपी मार दी। श्रीलंका रीमेक कर रहे हो हमारी स्क्रिप्ट्स को। तुम जो भी पैटर्न चल रहा है ना, एक दिन जेन्युइन आता है, फिर एक दिन रीमेक, फिर एक दिन जेन्युइन, फिर एक दिन रीमेक। अब कल रीमेक जो हो सकता है कहीं वो अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का रीमेक ना हो जाए। जिस तरह अफगानिस्तान नीचे से ऊपर चला गया ना, इसी तरह हो सकता है कि नेदरलैंड्स भी नीचे से ऊपर आ जाए। ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म वापस आ गई, ऑस्ट्रेलिया फुल जोश में है। वेल डन यार श्रीलंका वालों, वेल डन। खुद तो तुम लोग डूब ही रहे थे, तुम लोगों ने अब शेरों के मुंह को खून लगवा दिया। अब अगले दिन कहीं हमें चीर फाड़ ना कर दें, क्योंकि अगला मैच हमारा उनके साथ ही है। लेकिन एक बेनिफिट हमें ये भी हो सकता है कि क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ये मैच भी हार गए तो फिर तो वो जख्मी शेर होते हैं ना, जख्मी शेर तो ज्यादा खतरनाक होता है। शेर है ऑस्ट्रेलिया वाले, हैं शेर ही है, या तो जख्मी शेर है या खून लगा हुआ मुंह वाले शेर है। लेकिन अब वो खून लगा हुआ है उनके मुंह को, तो कहीं उस चक्कर में हमें ना रगड़ के चल जाए, क्योंकि एक बार उनको जीत का टेस्ट तो मिल चुका हो ना श्रीलंका को हरा के। वेल डन श्रीलंका वालों। लेकिन खैर अगर श्रीलंका वाले ना भी होते तो भी वो फिर जख्मी शेर होते, क्योंकि वर्ल्ड कप में से अब श्रीलंका तो बाहर हो चुका है ना ऑलमोस्ट। ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो जाता अगर वो हार गया होता, लेकिन अब वो चांसेस पे आ गए, और चांसेस में कहीं हमें ना रगड़ के चल जाए। लेकिन स्टिल हम उम्मीद से हैं कि यार कुछ बेहतर हो जाएगा। हमारी टीम पे उम्मीद रखो यार। वो बात ज्यादा है कि हमारे बॉबी को बहुत तुम लोगों ने तनकीद किया, लेकिन बेचारा बॉबी बहुत अपसेट था, बैठा कहीं लगता है टीम को गाने भी सुना रहा था। उसकी ऑडियो लीक हो गई, मैं तुम लोगों को गाना सुनाता हूँ उसका। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथों दर्द हुआ पर चलता है। बंदा अकेले में दुख में जब इस तरह के गानों से जब सिंक हो जाता है ना, वाइब कर जाता है। बॉबी काफी तकलीफ में इस टाइम में। खैर अभी तक तो हमारी प्रेडिक्शन सब सही जा रही है, जिस मैच की जो प्रेडिक्शन कर देते हैं वो हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया पता था जीतना था, जीत गई। अफगानिस्तान का कोई बोल नहीं रहा था, मैंने बोला अफगानिस्तान जीत जाएगी और वो जीत गई। तो अब कहीं कल नेदरलैंड जीत जाए तो मजा आ जाए। बाकी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हो उसका रिव्यू करें हम, तो वो भी आपको देखने को मिल जाए। बाय द वे वीडियोस थोड़ी लेट आ रही क्योंकि बहुत पाइल ऑफ वर्क आ चुका हुआ ऊपर, काफी सारी चीजों में फंसा हुआ, थोड़ी सी तबीयत भी डाउन चल रही है। वेदर चेंज की वजह से बहुत जबरदस्त हवाएं चल रही हैं और लगता है आपके भाई ने सर्दी पकड़ ली हुई है। उस वजह से गले में भी मसला होता है बोलते टाइम। काम थोड़ा लेट भी आ रहा है, एडिटिंग वर्क में बहुत सारी चीजें फंस जाती हैं क्योंकि काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है ऊपर भाई के। लेकिन कोई नहीं, आप सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी जो चीज आती रहे वो आपको देखने को मिलती रहे, और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि उनपे भी जो कंटेंट आ रहा है वो भी आपको देखने को मिलता रहे। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। मेरी एक बार वीडियो बंद हो गई थी तो मुझे पता नहीं कौन कौन से पॉइंट मिस हो गए। जो पॉइंट्स मिस हो गए ना वो मैं साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड वाले मैच में डाल दूंगा। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।